देखिए, सोनम रघुवंशी को अभी फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन से पटना एयरपोर्ट के अंदर ले जाया गया है। ये टर्मिनल है और देखिए इस डिपार्चर बोर्ड पर नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पर आ रहा है कि 12:40 में एक फ़्लाइट है, एक 3:55 की फ़्लाइट है गुवाहाटी की, 12:40 की भी एक फ़्लाइट है पटना से, और दोनों फ़्लाइट में संभवतः टिकट्स कराए गए थे पुलिस के द्वारा। जो शिलोंग पुलिस आई थी, मीडिया का जमावड़ा था फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन के पास, और इसी एयरपोर्ट से अब पुलिस जो है सोनम रघुवंशी को ले गई है। संभवतः यहाँ पर गाजीपुर से अरेस्ट के बाद, जो ढाबे से अरेस्टिंग हुई, उसके बाद वहाँ से अब उनको शिलोंग ले जाया जाएगा प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये घटना शिलोंग की है। अन्य अभियुक्तों को भी शिलोंग लाया जाएगा और गुवाहाटी होते हुए शिलोंग लाया जाएगा। उसके बाद वहाँ उनकी पेशी हो गई पटना पुलिस के सहयोग से। शिलोंग पुलिस, देखिए यहाँ पर 12:40 की फ़्लाइट है गुवाहाटी की स्पाइस जेट की, संभवतः हो सकता है उससे भी ले जा सकता है। बाकी कंफर्म खबरें हम देंगे। पहले तो आई थी खबरें पुलिस के द्वारा और सूत्रों के द्वारा, जो टिकट्स हमने देखा था, 3:55 की फ़्लाइट थी जो कोलकाता होते हुए ले जाया जाना था। लेकिन अब देखना है कि अभी 12:40 के फ़्लाइट से वो उनको शिलोंग पुलिस ले जाती है कि नहीं। बैक टू यू। धन्यवाद प्रकाश जी इस जानकारी के लिए। तो 12:40 या फिर 3 बजे के आसपास। प्रकाश जी वापस लौट रहे हैं आपके पास। अभी क्या एयरपोर्ट के भीतर ही मौजूद है? एक बार फिर से साफ करिएगा इसको, पुलिस और सोनम। तो सोनम को आज गुवाहाटी लेकर जा रही है पुलिस। पटना में फुलवारी शरीफ थाने में उसको रखा गया, उसके बाद वहां से उसे पुलिस गुवाहाटी लेकर जा रही है। कोलकाता होते हुए पुलिस गुवाहाटी लेकर जाएगी और उसके बाद वहां से शिलोंग जाएगी। करीब 2 घंटे का रास्ता है गुवाहाटी से शिलोंग का, और वहां पर पूरे मामले में पूछताछ होगी। साथ ही वहीं दूसरी ओर इंदौर से तमाम 4 आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड भी मिल गई है, जिन लोगों को भी शिलोंग ले जाने की तैयारी है। सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, इंदौर से ट्रांजिट रिमांड के बाद पुलिस कितनी देर में लेकर निकलेगी या निकल चुकी है चारों आरोपियों को? देखिए, अभी इंदौर पुलिस की कस्टडी में ही चारों आरोपी हैं। ट्रांजिट रिमांड ले लिया गया है। जो इंदौर एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने हमें जानकारी दी, उसके मुताबिक अब रिमांड ले लिया है तो अब शिलोंग पुलिस प्लान बनाएगी जो कनेक्टिंग फ्लाइट यहां से होगी। जैसा कि 2 स्थितियां बनती हैं, एक इंदौर एयरपोर्ट मतलब इंदौर से फ्लाइट, या फिर इंदौर से 4 घंटे की दूरी पर राजधानी भोपाल है वहां से फ्लाइट। तो इन दोनों में से जो एबिलिटी होगी उसी हिसाब से जो आरोपी है उन्हें यहां से शिलोंग के लिए अब बाया दूसरे रूट से ले जाते हैं या डायरेक्ट फ्लाइट है, ये भी देखना होगा। लेकिन चारों, चूंकि 3 आरोपियों का कल ही मेडिकल करा के ट्रांजिट रिमांड ले लिया था। चौथा आरोपी जी सत्यविजय आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, इस पूरे मामले में फुलवारी शरीफ लेकर के पुलिस पहुंची हुई थी, वहां पर क्या कुछ हुआ, कोई जानकारी? नहीं, वहाँ उनको यहाँ पर चूंकि कोई नज़दीकी एयरपोर्ट नहीं था गाजीपुर से, तो फिर पटना लाया गया, क्योंकि गुवाहाटी के लिए फ़्लाइट्स नहीं थी उधर से। नज़दीकी जगह यही था। गाजीपुर से 4-5 घंटा लगता है पटना लाने में। यहाँ पर रखा गया थाने में, और पूछताछ जो होनी थी वो अब गुवाहाटी में होगी। सोनम रघुवंशी को यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर ले जाया गया है, और जो खबरें मिल रही हैं खबरों के हिसाब से 3:55 की ही फ़्लाइट है जो कलकत्ता जानी है, उनसे उनको जाना है, और उसके बाद रात में 9:10 कोई फ़्लाइट है जो कलकत्ता से गुवाहाटी जाएगी, और गुवाहाटी से फिर वाया रोड शिलोंग ले जाया जाएगा सोनम रघुवंशी को, जहां कल उनकी पेशी होगी शिलोंग के कोर्ट में अन्य अभियुक्तों के साथ। तो ये पूरा सिलसिलेवार जो सूत्र बता रहे हैं हमें जानकारी कि अभी 3:55 के ही फ़्लाइट से ले जाई जाएगी। पुलिस ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वहाँ पर मीडिया का जमावड़ा था, थाने पर काफ़ी चहलकदमी थी। सेफ जोन में रखने के लिए एयरपोर्ट के अंदर ले जाया गया, वहाँ पर लॉबी में, ताकि वहाँ पर कोई मीडिया पहुँच नहीं सकेगा। और लगभग 4 घंटे की देरी है। 4 घंटे 3.5 घंटे बाद फ्लाइट टेक ऑफ करेगी कलकत्ता के लिए। वहाँ से 9:10 पर जो प्राप्त जानकारी है, वहाँ से कोलकाता से गुवाहाटी जाएगी फ़्लाइट, और गुवाहाटी से फिर बाय रोड शिलोंग ले जाया जाएगा सोनम रघुवंशी को। ये जानकारी अभी मिल रही है। बैक टू यू।
ठीक है, धन्यवाद प्रकाश जी, आप ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, क्या तस्वीर साफ हो पाई है इतनी देर में कि कहां इंदौर से या फिर भोपाल से, कितना और वक्त? अभी बहुत स्पष्ट तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी भी बता रहे थे कि जो कनेक्टिंग रूट है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, उसी के हिसाब से ये जो मूवमेंट है वो पुलिस का होगा। शिलांग पुलिस यहाँ मौजूद है, उनकी कस्टडी में इंदौर पुलिस ने चारों आरोपियों को दे दिया है। और जो जानकारी मेरे पास है कि भोपाल से आज डायरेक्ट गुवाहाटी की कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, जो जानकारी अब तक निकल कर आई है। इंदौर से भी अभी जो पुलिस है वो सर्च कर रही है कि कोई डायरेक्ट फ्लाइट है या बाया दिल्ली या बाया दूसरे रूट कोई फ्लाइट है, तो उसी हिसाब से अभी कस्टडी में इसीलिए रखा है कि चूंकि जब भी आरोपियों को कोर्ट या हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो उस समय मीडिया तमाम सवाल आरोपियों से कर रही है, तो इसीलिए पुलिस ने उन्हें कस्टडी में रखा है कि कोई आरोपियों से पूछताछ हम जिस तरह से जर्नलिस्ट करते हैं वो ना कर पाए। और इसके बाद अब रूट तय होगा और उसके आधार पर ही आरोपियों को यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सोनम के कहने पर राज कुशवाहा ने इन 3 आरोपियों से, विशाल, आनंद और आकाश, इन 3 आरोपियों ने ही घटनास्थल पर जाकर हत्याकांड को अंजाम दिया। राज वहां नहीं गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मोबाइल लोकेशन शिलांग की मिले। तो ये जो 3 आरोपी हैं, आनंद, आकाश और विशाल, ये ही जो रिक्रिएशन पुलिस करेगी शिलांग पुलिस, उसमें सबसे अहम कड़ी होंगे। क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि सोनम भी वहां थी, उस पहाड़ी पर लोकल जो गाइड है उसने ही बताया 3 लोग राजा रघुवंशी से हिंदी में बात कर रहे थे, वो 3 लोग यही थे और इन्हीं ने धारदार हथियार से हमला किया, जिससे कि ऑनलाइन गुवाहाटी से मतलब ऑनलाइन मंगाया गया था और उसी हथियार से वारदात को। इसी बीच एक और जानकारी, जहां पटना से फ्लाइट से कोलकाता लेकर के जा रहे हैं सोनम रघुवंशी को, 12:40 की फ्लाइट बताई जा रही है। हालांकि फ्लाइट का जो समय है वो अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन पटना से 12:40 की फ्लाइट शुरुआती जानकारी के तौर पर बताई जा रही है। सागर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सागर, आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, आज रिमांड पर लेना था एक और आरोपी को, उस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ वो भी बताइएगा, और अभी बहुत सारे खुलासे हैं जो होने बाकी हैं। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें तो इस समय क्राइम ब्रांच थाने में देखिए हलचल अब बढ़ गई है। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि चारों आरोपियों को शिलांग की पुलिस अब लेकर अब यहां से निकल सकती। हलचल फिलहाल इस समय बढ़ गई है। अंदर देखिए लगभग 10 से ज्यादा यहां पर टीमें मौजूद हैं, शिलांग पुलिस की भी और इंदौर के भी क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारी इस समय मौजूद हैं। किसी भी वक्त चारों आरोपियों को देखिए यहां से शिलांग के लिए निकला जा सकता है, क्योंकि 12:40 पर देखिए कोलकाता के लिए उधर सोनम भी रवाना होगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज से शिलांग की टीम जब 5 आरोपी एक साथ इकट्ठे होंगे तो वहां पर अब जांच का दायरा बढ़ा दिया जाएगा कि आखिर कैसे कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखिए आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, आरोपी आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्रेम में। अब पुलिस अधिकारी उसे लेकर बाहर अब निकलने वाले हैं। चौथा आरोपी जिसको आज के दिन देखिए कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट में पेशी के बाद 7 दिन की रिमांड मिली है। 3 आरोपियों को कल ही कोर्ट में पेश किया जा चुका है। इंदौर पुलिस और देखिए गाड़ियां यहां पर लग चुकी हैं। अब गाड़ियां यहां पर देखिए जो 102 गाड़ियां पीछे जा रही हैं, आरोपियों को गाड़ी में बैठाया जाएगा। पहले सूत्र बता रहे थे कि लगभग 12 बजे यहां से पुलिस की टीम रवाना हो सकती है, लेकिन अब जो है पहले अभी कहां से इनकी फ्लाइट है, भोपाल से कि इंदौर से भी, इस बारे में भी पता भी लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सोनम की कनेक्टिंग फ्लाइट है, इन चारों आरोपियों को भी वैसे ही कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए शिलांग लाया जाएगा। फिलहाल देखिए आरोपी फिलहाल रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कैसी घटना को अंजाम दी भाई। देखिए फिलहाल आरोपी को लेकर इस पुलिस की टीमें अब आगे के लिए रवाना हो रही हैं। देखिए देखिए फिलहाल आरोपी का देखिए सर यहाँ पर नीचे दाब दिया गया है और तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। भाई कैसे तुम शिलांग पहुंचे थे, कैसे इस घटना को अंजाम दिए, कैसे राजा को मौत की घाट उतारे, बताओ भाई कैसे तुमने हत्या किया, कैसे तुमने हत्या किया बताओ। देखिए फिलहाल हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये आरोपी को लेकर अभी मध्य प्रदेश की पुलिस अभी आगे के लिए रवाना हो रही है। अभी फिलहाल लगभग 3 अभी और यहाँ पर आरोपी हैं, लेकिन आगे क्या जांच की प्रक्रिया में किया जा रहा है वो भी लगातार रिपब्लिक भारत यहाँ पर दिखा रहा है।
लाइव तस्वीर आपको दिखा ये देखिए फिलहाल ये तस्वीरें, आरोपी जो है इस समय गाड़ी में बैठा हुआ है, आगे भी 1 से 2 गाड़ियां, लेकिन अब कहां से देखिए इनको अब लेकर शिलोंग की टीम अब पहुंचेगी, ये भी अब यहाँ पर देखिए देखने वाली बात है। अगर हम बात करें इस पूरे मामले में इन रात जो है यहाँ पर रहते हुए सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है, एक बार जूम करिए, देखिए अंदर मैं दिखाऊंगा आरोपी की तस्वीर। देखिए आरोपी जिस तरह से हमने देखा था सैफ अली खान केस में, कुछ उसी तरह से आरोपियों को यहाँ पर भी देखिए बीच में उसके सर को दाब के, ताकि मीडिया के सामने कोई बयान ना दे, जांच टीमें लेकर आगे जा रही हैं ताकि जांच प्रक्रिया जो है बड़े आसानी से यहाँ पर किया जा सके, कोई इसमें बाधा उत्पन्न ना हो। लेकिन मीनाक्षी बड़ी बात यह पूरे मामले में कि राज आखिर यहाँ पर रहते हुए कैसे इस पूरे घटना को अंजाम दिया,